औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद समी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी की मार्केट 2020 में क्रश होने के क्या वजूहात थी और अब जो नया साल 2023 स्टार्ट हुआ है क्या उसके अंदर भी यही सूरत हाल रहेगी या प्रॉपर्टी ग्रो होने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम पिछले साल की कुछ बातों को डिस्कस करेंगे कि पिछले साल क्यों प्रॉपर्टी की मार्केट इतनी ज़्यादा क्रश हो गई। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट एकदम से क्रश हुई। क्योंकि जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सरमायाकार हैं, वो अपना 80% प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसी ना हुई, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हुए, मज़ीद डाउन हुए और फिर मज़ीद डाउन हो गए। और दूसरी चीज़ इसकी ये थी कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा फाइलें सेल आउट के लिए अचानक आई कि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी इतनी ज़्यादा फाइलों को परचेज़ किया कि वो भी पैकअप हो गए। अब उनके पास भी सरमाया नहीं बचा कि मज़ीद प्रॉपर्टी को ख़रीद सकें। और जो प्रॉपर्टी मार्केट में मौजूद थी वो मार्केट के अंदर ऐसे ही कि ऐसी मौजूद रही और उसको परचेज़ करने वाला कोई बायर नहीं था, जिसकी वजह से मज़ीद प्रॉपर्टी की वैल्यू और गिरी। और जैसे जैसे डॉलर के रेट्स बढ़ते गए हमारे रुपए की कदर में कमी आती रही। तो जो प्रॉपर्टी हमने 1 करोड़ की खरीदी थी, आज वो प्रॉपर्टी हमारी 80 से 85 लाख की हो गई। मतलब देखा जाए तो हमारे रुपए की कदर में जितनी कमी आ रही है और उतनी ही हमारी प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसकी एक वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने पिछले साल 2022 और 2023 के बजट में प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लागू किए, जिसमें फाइलर के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाए गए और नॉन फाइलर के ऊपर उससे ज़्यादा मज़ीद टैक्सेस का इजाफा किया गया और प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी लगाया गया, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला था उसको मज़ीद दुश्वारी का सामना उठाना पड़ा और वो प्रॉपर्टी ख़रीदने में थोड़ा सा उसने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट बहुत स्लो होती गई। आज मार्केट अपनी रेड लाइन पे खड़ी हुई है और अभी प्रॉपर्टी के वही रेट्स हो चुके हैं जो पिछले 4-5 साल पहले थे। मतलब हम अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी की मार्केट में हम 4-5 साल पीछे जा चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का रुझान प्रॉपर्टी में नहीं था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि जो भी सरमायाकार होता है वो सोच समझ के कदम लेता है और वो सोचता है कि यार मैं आज अगर 1 करोड़ लगा रहा हूँ तो 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद मुझे तकरीबन इस पे 1 लाख 2 लाख का तो फ़ायदा हो। तो वो ये सोच कर काम कर रहा होता है। लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि प्रॉपर्टी की मार्केट मज़ीद नीचे जा रही है, उन्होंने यहाँ से पैकअप करके गोल्ड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी। इसी तरह गोल्ड मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती रही और आज गोल्ड मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा चुकी है और अभी शायद इस टाइम के ऊपर 1,85,000 रुपये का तोला है सोना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टर की वजह से ही ग्रो करती है। क्योंकि इन्वेस्टर्स जितनी तेज़ी के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा उतनी तेज़ी के साथ प्रॉपर्टी की मार्केट ग्रो करेगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट का इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, प्रॉपर्टी डीवैल्यू होती जा रही है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू मज़ीद ऊपर जाएगी। प्रॉपर्टी की मार्केट क्रश होने की वजह यह है कि उस सोसाइटी में जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है वो घर सेल आउट ना हो, या जो प्लॉट्स बाकी बचे हैं उन प्लॉट्स की वैल्यू डाउन हो जाए, 6-6 महीने वो घर मौजूद हों और उनको कोई ख़रीदने वाला ना हो। उनके गैस के, पानी के, बिजली के अखराजात और उसकी सफाई सुथराई का ख्याल बहुत मुश्किल काम है। उसकी सिक्योरिटी पे देखना तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो लोग हमेशा सीधा रास्ता देखते हैं, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंकों में रखना शुरू किया और बैंकों में रखकर उनको उसका इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ। तकरीबन अगर
एक बंदा 1 करोड़ रुपए बैंक में रख रहा है तो तकरीबन 1,10,000 रुपये उसको मंथली मिल रहे हैं। तो लेकिन बैंक में रखने के कुछ नुकसान ये हैं कि एक तो सूद का कॉन्सेप्ट बैंक की वजह से हमें मिलता है, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो नॉन इस्लामिक बैंक हो, क्योंकि सूद की वजह से ही हमें 1,10,000 आज मिल रहे हैं और हमारी रकम भी सेव है। दूसरी चीज़, बैंक में रखने से हमें ये नुकसान है कि हमें रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। अगर हम किसी चीज़ में रिस्क नहीं ले रहे तो हमें उस चीज़ में प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। लेकिन प्रॉपर्टी में हमें, प्रॉपर्टी की मार्केट ऐसी मार्केट है जिसमें हमें रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क के बाद ही हम कुछ प्रॉफिट कमाते हैं और वो प्रॉफिट हमारा रिस्क हलाल कहलाता है। तो मेरा आपको ये समझाने का मकसद था कि 2023 में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि यार आप प्रॉपर्टी बेचो और इस प्रॉपर्टी की जो रकम मिले, चाहे वो कम में बेचो, वो आप बैंक में इन्वेस्ट कर दो या किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर दो। तो मैं समझता हूँ ये एक तरह की बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्रॉपर्टी इस टाइम के ऊपर हर किसी की नीड है। हाँ, लेकिन एक बेवकूफ़ी ये भी है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इतनी दूर जाके कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो वहाँ पे जितने पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे वो सारा सरमाया आपका डूबने का खदशा है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मशवरा देने जा रहा हूँ। वो मशवरा ये है कि आप एक अच्छी सोसाइटी में अच्छी लोकेशन का एक इस टाइम के ऊपर प्लॉट ख़रीद के रख लें। वो प्लॉट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अचानक प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर जाएंगे और आप अभी तो कम सरमाया लगाकर आपने वो प्लॉट ख़रीदा होगा और हो सकता है वो प्लॉट आपको अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो अच्छी लोकेशन का मतलब यही है कि अच्छी लोकेशन हो, ये ना हो कि बैक पे जाके कहीं आपने प्लॉट ख़रीद लिया और उसके बाद आप मुझे बोल रहे हैं यार आपने कहा था प्लॉट ख़रीद लो। बहुत ही अच्छी सोसाइटी हो, कोई अच्छी लोकेशन पे, कॉर्नर का कोई अच्छी लोकेशन पे प्लॉट हो तो आप उसको परचेज़ कर लें, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन जैसी तेज़ी आएगी आपको वो प्लॉट अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। दूसरी चीज़, हम जो अभी इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं, सरिया, सीमेंट, बजरी और जितनी ईंटें हैं और जो कंस्ट्रक्शन का रेट मज़ीद ऊपर चला गया है और जो चाहते भी थे अपना घर बनाना, तो वो भी अब घर बनाना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। 2023 में भी इसी तरह हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराए और इसी तरह ये हुकूमत बाजिद रही तो यही हाल रहेगा प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी इसी तरह डाउनफॉल का शिकार रहेगी और ये मार्केट गिरो करती नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही इस मुल्क में इलेक्शन होते हैं और इंस्टेबिलिटी ख़त्म होती है, इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, तो मज़ीद प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने के चांसेस होंगे और जितने इन्वेस्टर्स आज रियल इस्टेट मार्केट से गायब हैं वो सब आपको रियल इस्टेट मार्केट में ही नज़र आएंगे, क्योंकि जितना प्रॉफिट आज उनको रियल इस्टेट मार्केट ने दिया है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आटे के कंटेनर हो, बिस्किट के कंटेनर हो, किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर लें वो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इंशाल्लाह 2023 हमारी खुशियों का साल है और हम 2023 में अच्छी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स मज़ीद ग्रो करेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। जिस तरह की सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, रोज़ दिन ब दिन आटा, बिजली, पानी, गैस, इन मुश्किलात से दो चार हैं, तो हमारा जहन अभी प्रॉपर्टी की तरफ या किसी और इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं है। इन्हीं मुश्किलात को फेस करने में मसरूफ़ हैं, तो हमें अपने लिए सोचने का टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुश्किलात से निकलेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे और प्रॉपर्टी के रेट्स मज़ीद बेहतर होंगे। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इंशाल्लाह बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम स्टार्ट होता है। मोहम्मद समी को इजाज़त दीजिएगा, अपनी खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह।